औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हाज़िर हुआ हूँ एक ख़ास प्रोग्राम लेकर हुसैनी चैनल पर। जो आपके ज़रिए से सवालात आ रहे हैं उन सवालात के जवाबात हम मुज्तहिदीन के फ़तवों के मुताबिक जानेंगे। हमारे साथ गुज़िश्ता की तरह आलिम दीन मौजूद हैं और ये सवालात जो आप ही की तरफ से आ रहे हैं, और पिछले प्रोग्राम में हमने माह मुबारक रमज़ान के मुतालिक गुफ्तगू की थी और रोज़े के मुतालिक जो सवालात थे वो आपके सामने बयान करेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अली हाशिम आबदी साहब क़िबला। मैं आगा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगा, जैसा कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो रोज़े के मुतालिक था, माह मुबारक रमज़ान के मुतालिक था, और इसमें भी कुछ सवालात आए हैं तो हम वो आपसे उनके जवाबात जानना चाहेंगे। सबसे पहला ये सवाल है कि रोज़े की नियत इंसान को कब करनी चाहिए और उसका क्या मतलब हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल आमालु बिन्नियात। बेशक आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। जैसी नियत वैसी बरकत। बिल्कुल जैसी नियत होगी। अब ये नियत क्या है? ये इंसान पूरे महीने की नियत एक साथ भी कर सकता है। बिल्कुल। और हर शब में आने वाले दिन की रोज़े की नियत कर सकता है। और इस नियत में इस बात की जानिब तवज्जो रहे कि इस नियत के लिए इंसान को ज़बान से इक़रार करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नियत का ताल्लुक़ दिल से होता है। बेशक। और ये अक्सर इबादतों में हमारे यहाँ नियत ज़बान से जारी करने का हुक्म नहीं है कि इंसान ज़रूरी कि मतलब मैं नमाज मतलब मगरिब पढ़ रहा हूँ 3 रकअत वाजिब क़ुर्बतन, दिल में नियत है अल्लाहु अकबर। बेशक। नियत में लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ये जो इबादत हो रही है ये क़ुर्बतन इलल्लाह है, यानी तक़र्रुब परवरदिगार के लिए है, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। यानी अल्लाह के अलावा कोई और इस रोज़े का मुस्तहिक़ नहीं है। यानी ये जो हमारा रोज़ा है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं। जिस तरह से हमारी नमाज अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि ये साहिबान ईमान और मुखलिसीन की है। इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानियाँ ये सब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं है। अलबत्ता नियत का ताल्लुक़ जो है वो दिल से है, और इसमें इंसान पूरे महीने की भी नियत कर सकता है, हर शब में आने वाले दिन के रोज़े की नियत कर सकता है। ज़बान से दोहराना कहना ज़रूरी नहीं है। नहीं, अक्सर होता है कि जैसे आदमी रोज़ा नहीं रखता कि सहर में उठ नहीं पाए, नियत नहीं कर पाए, तो इसका तो कोई वो नहीं है कि यानी आदमी पूरे माह मुबारक रमज़ान की नियत एक साथ कर ले। अगर बीच में कोई ऐसा मरहला आ जाए जिससे नहीं रोज़ा रख पा रहा है तो उससे तो कोई हर्ज है नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं। और वो इंसान का, मैं अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि इंसान ख़ुद माह रमज़ान के रोज़े के लिए उसने नियत कर लिया, दिल में क़स्द है कि मसलन ये जो अभी माह रमज़ान आ रहा है, मसलन ये जो कल से आ रहा है माह रमज़ान, हम पूरे महीने रोज़े रखेंगे। जी। अब वो अचानक मरीज़ हो गया, सफ़र दरपेश हो गया, कोई और मुश्किल आ गई, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी नियत में तो होना चाहिए। यानी इंसान को पहले यानी रमज़ान की ही पहली रात में नियत कर ले कि हम पूरे महीने रोज़े रखेंगे, रोज़ाना उसको ज़बान पे जारी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर जैसे इंसान कोई है वो रात में सोया और सुबह वो जब उठा तो नमाज सुबह हो चुकी, यानी सुबह की नमाज की अज़ान हो चुकी थी और वो यानी नजासत की हालत में, तो उस वक्त वो क्या करे? देखिए, इसमें 2 सूरतें हैं। अगर वो अज़ान सुबह तक हालत नजासत में है तो रोज़ा बातिल है। अच्छा। तो उस दिन का उसका रोज़ा नहीं होगा। लेकिन दूसरी सूरत हाल है कि इंसान अज़ान सुबह पढ़ी,
नियत के साथ रोज़ा रखा, अजान सुबह पढ़ी, अजान हुई, अजान के बाद नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर सो गया। जी जी। अब ये सो गया, अचानक सोचते में उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, इससे रोज़ा सही है। लेकिन अगर वो अजान सुबह तक हालत नजासत में रहेगा तो उससे हालत जनाबत में रहेगा तो उसके ऊपर रोज़ा नहीं है, वो रोज़ा उसके बातिल होने के लिए। अच्छा, अगर रोज़े की हालत में इंसान है वो शेप बना रहा है तो उसका क्या हुक्म है, शेप बनाने का, दाढ़ी बनाने का? जैसे आम हालात में जायज़ है? नहीं, आम हालात में भी यूँ तो है कि शेव करना, क्लीन शेव करना हराम है। तो जैसे ये सवाल आया है कि जैसे अगर रोज़े की हालत में इंसान शेप बना सकता है या नहीं? देखिए, जहाँ तक मसला है, आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी दामतुल्लाह ने एहतियात वाजिब ये है कि बिना पर, एहतियात वाजिब के बिना पर इसको ये रखा है कि ऐसा काम करना जिससे कि आपकी दाढ़ी मुड़ी हुई हो, ये जायज़ नहीं है। नहीं। अलबत्ता शेप बनाना मुबतलात रोज़ा में से नहीं है, चूँकि मुबतलात रोज़ा में से नहीं है लिहाजा आपके रोज़े पे असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता माह रमज़ान में जब इंसान अल्लाह का मेहमान होता है, जी जी, तो जैसे आप कहीं होते हैं मेहमान, उसके तमाम उसके हिसाब से रहता है, ख्याल रखना पड़ता है। अगर जिसके घर पे मेहमान होता है, हत्ता के कपड़ों के लिए भी है, अगर किसी के घर में खुशी में मेहमान हुए हैं तो कपड़े लाल पीले पहनता है, गम में होता है तो लाल पीले कपड़े नहीं पहनता है, वैसे ही कपड़े होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसान मेहमान हो रहा है, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान हो रहा है तो अल्लाह ने जिस तरह से कहा है, जो चीज़ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की इताअत के साथ उसे रहना चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा, अगर ये जो बहुत से अपराध ऐसे होते हैं कि जो बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, ख़ुद उसमें मतनी ज़ईफ़ हो गए हैं, तो उनके रोज़े का कफ़ारा क्या होगा? यानी देखिए, दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि एक इंसान मसलन मरीज़ पर, जी, मिसाल के तौर पे ख़वातीन के साथ है, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जी जी, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं कि इस साल माह रमज़ान में मसलन वो प्रेग्नेंट हैं और वो रोज़ा रखेंगे तो उनके बच्चे के लिए, उनके लिए नुकसानदेह है, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो ये तो इजाज़त है, अगर नुकसान है उनके लिए तो रोज़ा नहीं। या मतलब दूध पिलाती है, जी जी, बच्चे को फीड खिलाए, अगर ऐसा नहीं करेंगे नुकसान होगा, जी जी, उनके लिए कमज़ोरी का सबब है, अगर रोज़ा रखेंगे तो ठीक है, शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन ये बाद में सही हो जाएगी, ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं, ये मर्द बाद में सही हो जाएगा, यानी ये मुश्किल बरतरफ हो जाएगी, तो इनके ऊपर कोई चीज़ कफ़ारा नहीं है, इनको बाद में क़ज़ा करनी है। सही। इसी तरीके से किसी को, एक आदमी ठीक ठाक जवान था, अचानक उसको बुखार आ गया, जी जी, तो उसको बाद में सिर्फ क़ज़ा करनी है। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो अपनी सेहत से मायूस है, जी, मतलब उसकी शुगर इतनी ज़्यादा है कि वो, उसे मालूम है कि वो कभी रोज़ा रख ही नहीं सकता, जी जी, या हार्ट का मरीज़ है, जी जी, या ब्लड प्रेशर है, बीपी का मरीज़ है, या कोई और मरज़ है, ज़ईफ़ी है, नहीं ज़ईफ़ी है कि अब वो रोज़ा नहीं रख सकता है, मायूस। अब उसको ये है कि हर दिन के रोज़े का कफ़ारा, बल्कि फ़िदिया 750 ग्राम गेहूं आटा में से कोई चीज़ दे, जी, और ये जो देगा, जी, ये फ़कीर को देगा, मोमिन फ़कीर को। अच्छा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, जी, मोमिन फ़कीर में इस बात की तरफ तवज्जो रखिए, जी, फ़कीर वो नहीं है कि जो गली कूचों में मांगता फिरता है, जी जी, शरीयत ने उसे फ़कीर कहा है जहाँ पे आता है कि एक इंसान मर्द मोमिन है, सही, वो मेहनत मजदूरी करता है बेचारा, जी जी, लेकिन वो अपनी साल भर की ज़रूरियात को नहीं कमा पाता है, पूरा नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पाता, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जी जी, यानी साल भर के अपने अखराजात जमा नहीं करते, ये इंसान फ़कीर है, सही, लिहाजा इसको भी आप दे सकते हैं। यानी जो इंसान भले ही वो आपके सगे रिश्तेदारों में है या गैर में से हो, मोमिन अगर है तो उसको
दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि उससे कहा जाए या उसकी तौहीन की जाए, एक बात। दूसरी बात क्या है जो अहम है, जिसके ऊपर इंसान हमें तवज्जो देनी चाहिए जी। आप इनकम टैक्स देते हैं जी, हाउस टैक्स देते हैं। बिल्कुल। जब हाउस टैक्स वाला आए लेने के लिए जी, तो आप कहिए कि ये देखो तुम्हें हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, ये तुम पर एहसान कर रहे हैं, जाओ हमारे घर का ये काम कर दो। जी, कर सकते हैं? नहीं। तो अगर कोई इंसान खुम्स, ज़कात, फितरा या फिदिया ये दे रहा है, ये टैक्स है, इसमें जिसको दे रहे हैं उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं आप। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात। और ये यानी गौर करने वाली बात है कि आदमी, बहुत से लोग खुम्स किसी इदारे को दे रहे हैं या किसी मौलाना को कुछ दे रहे हैं तो सोचते हैं कि हमने अपने पास से दे दिया। ये तो यानी लेने वाले का उल्टा एहसान हो गया कि इनकी अमानत को जो है वो सही जगह पर खर्च करेगा। हाँ, तो ये जो चीज़ है इसमें लेने वालों को भी एहतियात रखना चाहिए कि भाई आप हमें नहीं दे रहे हैं, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, जरिया बन रहे हैं, बल्कि वापस कर देना चाहिए। हमारे मर्जे आली कद्र से आयतुल्लाहिल उज़मा जी जी सैयद मोहम्मद हुसैन बुरुजर्दी तबातबाई मासूम कुम के रोज़े और मस्जिद आज़म के बीच में उनके मज़ार मुक़द्दस जो शीशे से ढका हुआ है, मस्जिद आज़म उन्होंने ने बनवाया था। आयतुल्लाहिल उज़मा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से पहले वही मर्जे तखलीफ थे। उनके पास एक आया सेठ, कुम आयत से पूरा खुम्स लेके आया जी, और कहने लगा कि मैं तेहरान आया था, सोचा यहाँ ज़ियारत भी कर लें, और सोचा कि भाई आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, तो ये खुम्स लेके आ गया। यानी एहसान जताते हुए। उस वक्त हौज़े के हालात अच्छे नहीं थे, पैसों की शदीद ज़रूरत थी जी। मर्जे आले कदर खुद तुल्लाब को जो शहरिया दे रहे थे उसमें भी कर्ज में डूब चुके थे, लेकिन इसके बावजूद आयतुल्लाहिल उज़मा बुरुजर्दी ने उसके पैसे को वापस कर दिया। कहा कि तू मुझ पर एहसान नहीं कर रहेगा, बिल्कुल तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। लिहाजा ये कहना कि मसलन ये डोनर हैं लिहाजा ये इनको ऊंची जगह मिलनी चाहिए, ये हमारे डोनर हैं लिहाजा इनके लिए इनका ये वीआईपी होना चाहिए, ये डोनर वीआईपी नहीं होता है। जाहिर सी बात है, डोनर वीआईपी नहीं, जिसका जितना ज्यादा जो खुम्स निकाल रहा है वो वीआईपी नहीं है कि उसको बुलंद दर्जा दिया जाए या उसको ये कहा जाए कि ये बड़े वीआईपी हैं कि ये सबसे ज्यादा वो खुम्स निकाल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ज़कात दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा फितरा निकाल रहे हैं। जी भाई इनके ऊपर टैक्स ज्यादा है, ये शरीयत का टैक्स है। जी जी, ये दे रहा है, जिसको दे रहे हैं, जो इनसे ले रहा है वो एहसान कर रहा है, ना कि ये उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अब बात आ गई तो मैं कहता चलूं कि महफिलों में, मजलिसों में, शब्बेदारियों में, जुलूसों में जो जितना बड़ा भी डोनर हो, ये जरूरी नहीं कि जो जितना बड़ा है उसको उतना बड़ा नाम उसका होना चाहिए, वो उसको उतने बड़े स्टेज पे जगह मिलनी चाहिए। आपने अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दिया है तो पोस्टर पे नाम क्यों? काहे के मेहमान खुसूसी हैं? क्या किसी के वालिद की मजलिस चहलुम में कोई मेहमान खुसूसी होता है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इस पे होना भी चाहिए, आदमी को गौर करना चाहिए कि मजलिस है या और दीगर प्रोग्राम मजलिस चहलुम में कभी किसी के देखा है? तो ये अब ये जुलूसों में और ये इस समय ये मजलिसों में काहे की शब्बेदारी में काहे का महफिल है, मजलिस है, जो जितना यानी डोनेट कर रहा है वो उतना मकाम, वो चीफ गेस्ट भी बना जा रहा है, वो मेहमान खुसूसी में भी उसका नाम है। हाँ। तो ये है कि जब आदमी कर रहा है तो फिर उसके और जिसके लिए कर रहा है उसके दरमियान की बात है। हाँ। वरना ये चीज़ें अगर होंगी तो इंसान मुजाविरी की तरफ चला जाएगा। सही सही। और मुजाविरों की तरह से सिर्फ वो नारे, सिर्फ वो क्या नाम है ज़बान पे बोल सकता है, अमल की मंजिल से दूर हो जाएगा। बेशक। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर नहीं, बहुत अच्छी तरफ आपने मुतवज्जे किया कि यहाँ पे इंसान को मुतवज्जे होना चाहिए कि जो खुम्स यानी जो कफ़ारा निकाल रहा है रोज़े का या और दीगर खुम्स है, ज़कात है, तो वो अगर किसी को दे रहा है तो उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। अगर इसी तरह है कि जैसे रोज़े के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है कि अगर कोई इंसान जैसे मिसाल के तौर पे पिछले साल उसके रोज़े किसी वजह से छूट गए थे और इस बार यानी माह रमज़ान शुरू हो गया और वो रोज़े नहीं रख पाया, तो उसका क्या हुक्म है? तो अब उसको जो है अगर वो साल भर के अंदर कज़ा नहीं कर पा रहा है जी जी। तो अब उसे कज़ा के साथ साथ हर रोज़े का 750 ग्राम
अनाज आटा गेहूं में से कुछ दे दे। फिदिया भी देना होगा फ़कीर को। फ़कीर से मुराद वही फ़कीर मोमिन जो अपने साल भर का खर्च नहीं रखता है वो। सही। अच्छा, अगर जैसे रोज़ा रख रहे हैं तो बहुत से अफराद होते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ी और रोज़ा खोल लिया, जैसे नमाज मगरिब की अजान हुई और हम रोज़ा खोलने बाद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या हुक्म है कि या नमाज ही पहले पढ़ें बाद में रोज़ा? देखिए, अफजल और मुस्तहब यह है कि पहले इंसान नमाज पढ़े उसके बाद रोज़ा खोले। लेकिन अगर मालूम है कि हुजूर क़ल्ब नहीं हो सकता, कोई इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है जी जी, तो बहरहाल पहले रोज़ा खोल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि नमाज मगरिब को फजीलत के वक्त में पढ़े। यानी पहले इंसान, बेहतर यही है कि पहले नमाज पढ़ ले फिर रोज़े को वो खोले। इस तरह अगर जैसे यानी माह मुबारक रमज़ान में जैसे रोज़े की हालत में इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना, इसका क्या हुक्म है? इत्र और परफ्यूम लगाने में कोई हरज नहीं है और इसमें कोई ऐसा नहीं कि जिससे कोई हरज है। इसी तरह जैसे खिजाब कर रहा है आदमी या मेहंदी लगा रहे हैं ख़वातीन, मेहंदी लगा रही हैं, या सर में आदमी, बहुत से मर्द भी हजरात भी सर में मेहंदी लगा रहे हैं या खिजाब कर रहे हैं, तो उसके बारे में देखिए, खिजाब लगाने से या मेहंदी लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। अलबत्ता खिजाब और मेहंदी का जहाँ तक जिक्र है तो हालत नजासत में लगाना मकरूह है। मकरूह है, यानी हैज़, जनाबत, इस सब में जो है इंसान को नहीं लगाना, मकरूह है। इस तरह जैसे लिपस्टिक लगाना, क्योंकि वो होठ पर लगाई जाती है, ख़वातीन जो है बहुत से लगाती हैं, तो उसके लिए यानी अगर रोज़े की हालत में कोई खातून लिपस्टिक लगा रही है तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता और ना ही ये मकरूह है, मगर ये कोई चीज़ है कि जो हलक के अंदर तो नहीं जा रही, ये तो होठ पे है, तो इसलिए उसमें हरज। अच्छा, आँख है, कान है या नाक में इन यानी चीज़ों में दवा डालना जैसे इंसान होता है? देखिए, अगर हलक के अंदर तक नहीं जा रही है, जैसे नाक में कोई दवा डाल रहा है, अगर हलक के अंदर नहीं जा रही है जी, उसका नाक की दवा, तो रोज़ा सही है। लेकिन अगर हलक के अंदर अब वहाँ तक जा रही है तो फिर कराहत आएगी सब। यानी अगर इंसान नाक में डाल रहा है वो हलक पे नहीं जा रही है तो कोई कराहत अगर जाएगी तो हराम है, यानी रोज़ा बातिल हो जाएगा, जायज़ नहीं है फिर। इसी तरह नाक और कान की दवा का मसला है। अच्छा, अगर कोई जैसे माह मुबारक के रमज़ान में अक्सर इंसान रोज़े के वक्त खोलने से पहले जो है वो दतून करता है, तो अगर तर दतून से वो मिसवाक कर रहा है तो उसका क्या हुक्म है? तर दतून से मिसवाक करना ये कराहत में से है जी। अच्छा, यानी इंसान जो है वो जो मिसवाक करे नॉर्मल दतून से करे, तर से ना करे। तर करेगा, गीली दतून होगी तो जी मकरूह, तो उससे कराहत पाई जी। जैसे किसी के दांत, अक्सर होता है कि दांत में तकलीफ़ हो गई और दांत निकलवाना है, तो रोज़े के दरमियान यानी उसमें अगर दांत निकाले तो कैसा है? देखिए, ये इससे रोज़ा बातिल नहीं होता जी जी, हाँ, कराहत पाई जाती है इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा कि अगर कोई अपना हालत से रोज़ा में दांत निकलवाएगा और उससे खून जारी होगा तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल यह है जो हमें लगता है बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आजकल समाज में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को खून की ज़रूरत होती है, तो अक्सर माह रमज़ान में भी देखते हैं कि मैसेज चल रहे हैं कि फ़लाँ को खून की ज़रूरत पड़ी है, तो आदमी कहता है हम रोज़े से अभी हम खून नहीं दे सकते। इससे रोज़ा बातिल, यानी अगर हम किसी को खून डोनेट करना चाह रहे हैं तो रोज़ा कर सकते हैं, कराहत है, इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसी तरह जैसे इंसान जो है वो अपने सर को जो है वो पानी में अगर डुबो रहा है, पानी का डुबोना का ये मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि आयतुल्लाहिल उज़मा सीस्तानी दामजिल्लो के मुक़ल्लिदीन जी अगर हालत रोज़ा में जी डुबकी लगा रहे हैं जी पानी में, तो उनके लिए कराहत शदीदा है जी, पानी को डूबना, यानी अपने सर को डुबोना, डुबकी लगाना। इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन कराहत शदीदा है। लेकिन दूसरे मराजे किराम के नज़दीक इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर कोई दूसरे के आगा सिस्तानी का मुक़ल्लिद नहीं, किसी दूसरे का मुक़ल्लिद है, तो उसके लिए रोज़ा बातिल। कोई खातून, एक सवाल आया कि अगर कोई खातून यानी दिन में पाक हो गई, यानी ये रमज़ान माह मुबारक रमज़ान में अगर दिन में पाक हो गई है, तो फिर उसके रोज़े का क्या हुक्म है?
उसको रोज़ा तो नहीं होगा उस दिन का, लेकिन मुस्तहब ये है कि ऐसे आलम में मसलन अगर वो पाक हो गई है तो उसको गुस्ल भी कर लिया जी जी, तो अब उससे बेहतर ये है और मुस्तहब उसके लिए कि वो अफ्तार तक कुछ खाए पिए नहीं। अच्छा, अगर जो रोज़ा नहीं है नहीं है उसको बाद में उसको कदा करनी पड़ेगी रोज़े की, लेकिन उसे जो है उस दिन ना खाए पिए। यानी वो जाहिर ऐसे ही करे कि वो रोज़े से जिस तरह रोज़ेदार यानी वो इमसाक करे। जी जी, इमसाक करे। अच्छा, अगर एक सवाल ये आया है कि जैसे कोई इंसान किसी से पूछे क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या किसी इमाम का नाम ले कह रहा है ये चीज़ उन्होंने कही है, और सामने वाला रोज़े से हो और वो जहाँ पे हाँ कहना चाहिए वहाँ पे ना कह दे और जहाँ पे ना कहना चाहिए वहाँ पे हाँ कह दे, तो इसके ऊपर क्या रोज़े पे, क्योंकि इससे पहले वाली गुफ्तगू में आपने कहा अगर मासूम की तरफ झूठी निस्बत होगी तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, तो इसके क्या हुक्म है या नहीं? देखिए ये इंतहाई हसास और अहम मसला है, इसकी जानिब हमें और सबको बहुत मुतवज्जे रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ खाने पीने से रोज़ा बातिल नहीं होता है, बल्कि अगर कोई जानबूझकर नबी, इमाम, रसूल 12 इमामों में से जनाब सैयदा की जानिब किसी बात की, किसी वाक़े की, किसी भी दास्तान की निस्बत दे रहा है और वो मुस्तनद नहीं है तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि अगर कोई पूछे हालत रोज़ा में जी जी, क्या रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, जहाँ पे हाँ कहना चाहिए वहाँ नहीं कहे, जहाँ नहीं कहना चाहिए वहाँ हाँ कहे, तो रोज़ा बातिल है। न सिर्फ रसूलुल्लाह, 12 इमामों में से किसी भी इमाम का, किसी भी इमाम के सिलसिले में कह दे कि मतलब क्या इमाम सादिक ने ये फरमाया, या कोई मजाक में भी अगर कहेगा तो इससे रोज़ा सही नहीं रहेगा। लिहाजा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जानिब रोज़े में कोई भी निस्बत ऐसी गैर मुस्तनद दी गई नहीं देना, तो इससे बहरहाल परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी देखा कि आगा ने यानी तफसीर से सब सवालात के जवाबात दिए और कुछ अहम नुकात की तरफ जो है मुतवज्जे किया कि जैसे कि इंसान खुम्स दे रहा है या शरई रुकुम दे रहा है तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। इसी तरह से तमाम चीज़ों पर आगा ने रोशनी डाली कि जैसे इंसान रोज़े की हालत में है तो अइम्मा की तरफ कोई बात मंसूब करना, ये भी अगर वो मुस्तनद नहीं है तो उसको नहीं बयान करनी चाहिए। ये सब यानी बहुत अच्छे तरीक़े से आगा ने इन सवालात के जवाब दिए। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल माह मुबारक रमज़ान या रोज़े के मुतालिक आपके जहन में उठ रहा है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप अपना सवाल भेज दिए। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में उस सवालात के जवाबात जानेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।